भारत के इतिहास में राव हमीरदेव चौहान को वीरता के साथ ही उनकी हट के लिए भी याद किया जाता है। उनकी हट के विषय में ये दोहा प्रसिद्ध है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है, सच्चे लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल व उपटन लगाया जाता है। ऐसे ही राव हमीरदेव चौहान की हट थी, वह जो ठानते थे उस पर दोबारा विचार नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों के इतिहास में राजा हमीरदेव चौहान ही महान व्यक्तित्व, आन बान शान वाले साहसी व तेजस्वी महान योद्धा थे। पूर्वी राजस्थान के सवाईमाधोपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर रणथंभौर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा एक विकट अजय ऐतिहासिक दुर्ग रणथंभौर चौहान राजाओं का एक प्रमुख साम्राज्य रहा है। हमीरदेव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राजा जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं से घिरे रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम हीरा देवी था। बालक हमीरदेव इतने वीर थे कि तलवार के एक ही प्रहार से मदमस्त हाथी का सिर काट देते थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर राव जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उनका राज्याभिषेक कर दिया था। इनका शासन 1281 से 1301 तक रहा था। गद्दी पर बैठने के बाद हमीर ने दिग्विजय की उपाधि प्राप्त की। आबू, काठियावाड़ा, पुष्कर, चंपा तथा थार आदि राज्यों को इन्होंने अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त करके उन्होंने अपनी धाक राजपूताने में भी जमा दी। उसके बाद उन्होंने 1288 ईस्वी में अपने कुलपुरोहित विश्वरूपा की देखरेख में कोटि यज्ञ किया। 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में वंश परिवर्तन हुआ और जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। उसने रणथंभौर की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 1290 ईस्वी में कूच किया। दुर्ग की दुर्भेद्यता और रक्षात्मक तैयारियों को देखकर तथा सभी अथक प्रयासों के बाद भी सफलता न मिलने पर निराश होकर वह 2 जून 1291 ईस्वी को वापस दिल्ली लौट गया। उसके दिल्ली लौटते ही रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने झाइन व आधुनिक छान पर कब्जा कर लिया। पुनः 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर चढ़ाई की, किंतु इस बार भी विफल रहा। जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर उसका भतीजा व जमाता अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन गया था। उसने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय करने हेतु भेजा। जब इनकी सेना वापस लौट रही थी तो जालोर के पास बगावत हो गई। बागी दल के नेता सेनापति मीर मोहम्मद शाह और उसका भाई मीर गाबरू भागकर रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बागी सैनिकों को हमीरदेव चौहान से वापस मांगा, किंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर सुल्तान खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु सेनापति अलगा खां को सन 1299 से 1300 ईस्वी की सर्दी में रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजा, लेकिन किले की घेराबंदी करते समय हमीर के सैनिकों द्वारा दुर्ग से की गई पत्थर वर्षा से वह मारा गया। इस पर क्रूर होकर अलाउद्दीन स्वयं 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर चढ़ाई के लिए आया तथा विशाल सेना के साथ दुर्ग को घेर लिया। पराक्रमी हमीर ने इस आक्रमण का जोरदार मुकाबला किया। रणथंभौर का घेरा लगभग 1 वर्ष तक चला। अंततः खिलजी ने छल और कूटनीति का आश्रय लिया तथा हमीर के 2 मंत्रियों रतिपाल और रणमल को बूंदी का परगना इनायत करने का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इस विश्वासघात के फलस्वरूप हमीर को पराजय का मुख देखना पड़ा। अंततः उसने केसरिया करने की ठानी। दुर्ग की महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। कहा जाता है कि रणथंभौर में हमीर की सेनाओं की पराजय होते देख इस दौरान महारानी गंगा देवी, उनकी पुत्री देवल देवी एवं 12,000 वीरांगनाओं ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। राव हमीर अपने कुछ विश्वस्त सामंतों तथा मेहमानों सहित दुर्ग से बाहर आकर शत्रुओं से युद्ध करते हुए 29 वर्ष की अल्पायु में 11 जुलाई 1301 को वीरगति को प्राप्त हुए। जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध किए, जिनमें 16 में उन्हें सफलता मिली। रणथंभौर की प्राचीरें आज भी उनके शौर्य की गाथाएं गाती है। वे अपने बलिदान के लिए लोगों के बीच हमेशा अमर रहेंगे।